Christian's life, एक मसीह जिंदगी में it is important that we form a Christian perspective for everything concerning life. एक मसीह जिंदगी में बहुत जरूरी चीज होती है कि कोई भी चीज हमारी जिंदगी में अगर होती है तो हमारा जो नजरिया और दृष्टिकोण होना चाहिए वो मसीह तरीके से होना चाहिए. Everything that involves life, whether it has to do with my studies as a student or with my work as a professional. मेरी जिंदगी का चाहे कोई भी पहलू क्यों ना हो, चाहे एक छात्र के रूप में जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे काम के रूप में जब मैं किसी काम के लिए कर रहा हूँ, हर एक नजरिया मेरा किस तरह से होना चाहिए, एक मसीह की तरह होना चाहिए. We need to ask ourselves, what is a Christian perspective on every issue of life? और हमें अपने आप से निरंतर और लगातार ये प्रश्न और सवाल पूछना चाहिए कि मेरा नजरिया प्रभु की तरफ किस तरह और किस प्रकार का होना चाहिए. What needs to be my Christian perspective on marriage, on parenting? मेरा नजरिया क्या होना चाहिए शादी के लिए, अपने बच्चों के रखरखाव के लिए. What should be my Christian attitude towards money, towards health? मेरा नजरिया क्या होना चाहिए पैसों को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके. What does Bible say how I need to view in the way I entertain myself? और सबसे बड़ी चीज कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बताती कि मुझे अपने आप को किस बारे में समझाना है और बताना है. How I need to handle technology? किस तरह से मुझे तकनीक का इस्तेमाल करना है. In everything, having a Christian perspective means और हर एक चीज में जहां पर भी हमें मसीह दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना है, learning a Christian way of approaching things. और मसीह दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि हमें हर जगह मसीह के दृष्टिकोण का नजरिए का इस्तेमाल करना है, हर चीज को संभालने के लिए, देखने के लिए. Learning a Christian way of handling everything. किस तरह से मसीह की शिक्षाओं का इस्तेमाल कर सके कि हर चीज के लिए जो हमारी जिंदगी में आती है. And today we are going to see how we can develop a Christian perspective on a very significant and challenging aspect of our lives. और यही आज का वचन होगा कि जब हम उसकी शिक्षाओं से समझेंगे, बाइबल से समझेंगे कि किस तरह से मसीह दृष्टिकोण का हम निर्माण कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी में चीजों को संभाल सके और देख सके. One aspect we will look is how do we face hardships in our lives. और सबसे पहले दृष्टिकोण को जो हम देखेंगे वो है कि जब हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है तो हम किस तरह से उसको संभाल सकते हैं अपनी जिंदगी में. What does troubles and hardships mean to a Christian? तकलीफ और परेशानी एक मसीह के लिए क्या हो सकती है. How as Christians are we to face them? एक मसीह होने के नाते तकलीफों को हमें किस तरह से देखना है. How as Christians are we to respond in times of hardships and troubles? और जब हमारी जिंदगी में तकलीफ और परेशानी आती तो मसीह होने के नाते किस तरह से हमें उसका सामना करना है. And James takes this matter with a very utter sense of urgency. और जब याकूब के सामने प्रश्न आता है तकलीफ को लेके तो बहुत मजबूती के साथ इस प्रश्न का सामना करता है. That's why in his letter, just as we have read now, he takes up this issue at the very beginning of his letter. और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब याकूब इस पत्री को लिख रहा होता है तो वो इस महत्वपूर्ण चीज को सबसे पहले लिखता है कि किस तरह से एक मसीह को अपनी तकलीफ का सामना करना है. And at the very beginning of his letter, he offers us a Christian perspective on trials and hardships. और इसलिए जब याकूब अपनी इस पत्री को लिख रहा होता है तो तकलीफ और परेशानी का किस तरह से एक मसीह को सामना करना है इसके बारे में याकूब हमें बताता है. Can somebody read from verse 2? James chapter 1 verse 2. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. हिंदी में कोई पढ़े? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो. He talks about trials of many kinds. और यहाँ पे याकूब हमें बताते हैं कि जब हम तरह तरह की परेशानियों में पड़ते हैं. And interestingly, the Greek word that is used for the word trial is peirasmos. और सबसे ताजुब की बात ये कि जो तकलीफों के लिए शब्द इस्तेमाल किया ग्रीक का है वो त्रियास्मोस. Greek has only one word that is used for different words in English. और जो ग्रीक होता है सिर्फ एक ही शब्द होता है जो अलग अलग तरह से अनुवाद किया गया है. The same is used for temptation also. इसी तरह का इस्तेमाल किया गया जब कोई व्यभिचार में आता है, तकलीफ में आता है. And the same is also used for testing.
और यही परीक्षाओं के लिए भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। God willingly, we look at those aspects some other time. But here, in the context of verse 2, it means trials or hardships. और इन दोनों के अलग अलग शब्दों के प्रकार और मतलब के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, पर यहाँ पे जो दूसरे पद में बताया गया है हम आज उसके बारे में समझेंगे। James in verse 2 is talking about troubles and hardships that come to a Christian life. पर याकूब यहाँ के दूसरे पद में हमें बता रहा है वो तकलीफ और परेशानी जो एक मसीह की जिंदगी में आती है। And before we understand what these are, it is important that we realize that James is not talking about certain kinds of hardships. और इससे पहले कि हम इन तकलीफों के बारे में समझे, हमें ये समझना पड़ेगा कि जब याकूब यहाँ पे परेशानी के बारे में बता रहा है तो वो किसी एक प्रकार की परेशानी के बारे में, तकलीफ के बारे में नहीं बता रहा है। Particularly, he's not talking about those troubles that we ourselves invite because of our own neglect. और यहाँ पे याकूब उन तकलीफों या परेशानी के बारे में बात नहीं कर रहे जो हम अपनी जिंदगी में बुलाते हैं अपनी कमी या फिर अपनी कमजोरी की वजह से। Sometimes we invite troubles because of our own carelessness. और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ लापरवाही कर देते, गलती कर देते, जिस वजह से हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है। Because of our own laziness and irresponsibility. हमारी लापरवाही की वजह से हम लोग उस चीज को बुला लेते हैं, तकलीफ को। For example, I may suffer a sickness for neglecting my health. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि हम लोग अपनी तबीयत के साथ लापरवाही करते हैं। I may be very careless in spending money and I may suffer financial crisis. और कई बार ऐसा हो सकता है मैं अपने पैसों को लेके बहुत लापरवाह हूँ और आखिर में क्या होगा कि मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी। I might be very lazy and irresponsible in my studies, in my work, or in my relationships, and I suffer for that. और ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत लापरवाह हूँ अपने पैसों को लेके, अपने काम को लेके, अपने रिश्तों को लेके, जिसकी वजह से इन तीनों क्षेत्रों में मुझे तकलीफ और परेशानी हो सकती है। But these are not the kind of troubles that James is talking about. पर यहाँ पे दूसरे पद में याकूब जिन परेशानी के बारे में बात कर रहा है वो इन तकलीफ के बारे में बात नहीं कर रहा है जो हमारी वजह से आती है। The hardships that James is talking about are those in which we suffer despite being faithful to God. और पर यहाँ पे दूसरे पद में जो याकूब तकलीफों और परेशानी के बारे में बात कर रहा है वो उन परेशानी के बारे में बात कर रहा है जो हमें मिलती है जब हम परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, परमेश्वर के दृष्टिकोण के साथ। Despite being a person of integrity and still we suffer, those are the hardships that James is talking about. जब हम परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं नैतिकता के साथ, उसके बाद भी जब हमें तकलीफ आती है, उन तकलीफों के बारे में याकूब यहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं। Troubles and hardships that we face because of our faith in Jesus. वो तकलीफें, वो परेशानी है जो हमें परमेश्वर पे विश्वास की वजह से मिलती है, याकूब बात कर रहा है। James is Jesus' brother. और शायद आप लोगों को पता भी होगा कि जो याकूब था वो कहीं ना कहीं यीशु मसीह का क्या था, भाई था। And he happened to be a prominent leader of the early Christian church. और जैसा कि हम पवित्र शास्त्र से जानते हैं कि शुरुआती कलीसिया के इतिहास में वो एक अगुवे के रूप में काम कर रहा था कलीसिया। For around 20 years, the early church was blessed with James' leadership. और यीशु मसीह के जाने के बाद जब कलीसिया का निर्माण हुआ था तो 20 साल तक याकूब ने उस कलीसिया की सेवा करी थी। And during James' leadership in the church, और जब याकूब उस कलीसिया की सेवा कर रहा था, the church has suffered poverty because of famine. और शुरुआती समय में जब याकूब कलीसिया की अगुवाई कर रहा था तो वहां पे काफी परेशानी आई थी, काफी गरीबी आई थी। And they were also being persecuted by Jews who have not put their faith in God. और यहूदी काफी परेशान किया करते, तकलीफ दिया करते थे इन लोगों को। So there were two prominent troubles or hardships that the church was going through when James was writing to encourage them. इसलिए जब याकूब कलीसिया की अगुवाई कर रहा था तो दो प्रकार की मुख्य परेशानी थी जो याकूब सामना कर रहा था। One was poverty. सबसे पहली चीज गरीबी। It was not for any fault of theirs. और वो जो गरीबी का सामना कर रहा था याकूब और उसकी कलीसिया, उनमें उनकी कोई गलती नहीं थी। It was a natural calamity. It was a famine. एक सामान्य प्रक्रिया थी, एक तरह से परेशानी थी। For no fault of theirs, they are suffering with poverty. पर इस गरीबी के लिए उस कलीसिया और याकूब की कोई गलती नहीं थी। And for the faith that they have shown in Jesus, there were Jews persecuting them. पर क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को दिखाया था और जताया था, इसलिए यहूदी क्या कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। And in the midst of such suffering, now James comes forward to offer what needs to be a Christian perspective in understanding hardships.
और अब समझिए, इस गरीबी के बीच में, इन तकलीफ के बीच में, इस अत्याचार के बीच में याकूब सामने आता है और बताता है कि इन तकलीफों के बीच में हमारा मसीह दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए। There are four beautiful things that James offer that we need to take as a Christian understanding on hardships. और जब भी हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है, याकूब यहाँ पे हमें 4 खूबसूरत चीजों को बता रहा है कि हमें हमेशा रखनी चाहिए जब भी कोई तकलीफ आती है, हमें विश्वास के द्वारा। The first thing in verse 2, he says, receive hardships and face them with joy. और सबसे पहली चीज याकूब यहाँ पे बताता है कि कभी भी कोई तकलीफ आए, हमेशा उसको खुशी के साथ स्वीकार करो। Consider them a joy for yourself. हमेशा जब भी तकलीफ आए, उसको आनंद और खुशी की बात को समझो। And verse 3, he says that you better know that they come in order to test your faith. और दूसरी सबसे बड़ी बात जो बताई जाती है तीसरे पद में हुई कि जब भी परेशानी आती है, वो हमारे धीरज को कहीं ना कहीं पैदा करने के लिए आती है, उत्पन्न करने के लिए आती है। They have a purpose when God allows you to go through certain hardships, not because of your fault, but because of the faith that you have in Jesus. देखिए, इस बात को समझिए, जब भी आपकी जिंदगी में तकलीफ आती है, वो इसलिए नहीं कि वो आपकी परीक्षा लेना चाहता है, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर धीरज और धैर्य को पैदा करना चाहता है। And the third thing that he says, it's seen in both verse 3 and also in verse 4, he says that we need to patiently endure them and not give up in our hardships. और तीसरे और चौथे पद में जो याकूब हमें बताता है वो ये कि जब भी परेशानी आती है, हमें धैर्य और धीरज के साथ हर एक परेशानी का सामना करना है। And God's ultimate purpose in such hardships is that he wants to form in us a Christ-like character. और सारी परेशानी का सिर्फ एक मकसद होता है, वो ये कि मसीह जैसा चरित्र वो हमारे अंदर उत्पन्न करना चाहता है, पैदा करना चाहता है। 4 things. Face them with joy. सबसे पहली चीज क्या है कि हमें आनंद के साथ हर परेशानी का सामना करना है। Know that they are a test for your faith. क्यों आनंद के साथ सामना करना है? हमें जानने के लिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो मसीह चरित्र है उसका परीक्षा के लिए आया है। And we need to patiently endure them. और हमें धैर्य के साथ हर एक परीक्षा का सामना करना है। And ultimately attain Christ-like character through those hardships. और जब हम आनंद के साथ हर एक परीक्षा का सामना करते हैं, धैर्य के साथ उसका सामना करते हैं, तो क्या करते हैं, हमारा जो चरित्र होता है वो मसीह के समान जैसा हो जाता है। You know, the Christian worldview or the Christian perspective that James is offering is very difficult. It's the most difficult perspective. देखिए, जो मसीह नजरिया और दृष्टिकोण यहाँ पे याकूब हमें बता रहा है, ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ हमारे विश्व के बारे में नहीं, बल्कि पूरे संसार में इस तरह का दृष्टिकोण अपना मसीह के बारे में बहुत ज्यादा मुश्किल है। The world offers a different understanding or an approach towards troubles and hardships. जब हम दुनिया की तरफ जाते हैं तो जो तकलीफें और परेशानी झेलने की समस्या है उसको किस तरह से हमें देखना है, किस तरह से समझना है, दुनिया हमें दूसरे तरीके से समझाती है। In the eyes of the world, what James offers is impractical and illogical. अगर हम अपनी परेशानियों को किस तरह से उसका समाधान करने, अगर हम संसार के पास जाएंगे तो शायद वो बहुत ही अलग नजरिया देगा जो याकूब हमें दे रहा है। How on earth can one be joyful when facing hardships? क्योंकि दुनिया के पास जब हम अपनी परेशानी को लेके जाएंगे तो दुनिया हमसे कहेगी, अगर तुम्हारे पास परेशानी आ रही है तो तुम आनंदित, खुश कैसे हो सकते हो? Troubles and happiness cannot go together. They cannot fit with each other. तकलीफ और खुशी एक सांचे में एक साथ कैसे बैठ सकती है? दुनिया हमें समझाने की कोशिश करेगी। You might have noticed that when we type WhatsApp messages and when we use any word for an emotion, an emoji pops up, right? It gives us offers us which emoji is appropriate for that emotion. और आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम अपने चलित विलित रेंज मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें व्हाट्सएप मैसेज को टाइप करना शुरू करते हैं अपनी भावनाओं को जताने के लिए, किसी संदेश को लिखने के लिए, And what James is offering is inappropriate for the situation. How can a person be joyful in circumstances of trouble? तो जिस तरह से व्हाट्सएप का मैसेज अलग तरह से चीजों को टाइप करने लगता है, उसी तरह से दुनिया की नजरों में याकूब की बातें पूरी तरह से उल्टी और अलग है। They are opposite to each other. दुनिया का नजरिया और याकूब का दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। And therefore the Christian perspective that Bible gives us is very difficult to understand and to accept. इसलिए
मसीह दृष्टिकोण जो बाइबल हमें समझाती है और बताती है वो बहुत अलग है जो दुनिया हमें बताना चाहती है। And James also talks that you need to persevere, you need to endure these hardships, don't give up. और इसलिए याकूब हमें बताना चाह रहा है कि हमें धैर्य के साथ लगे रहना है जब परेशानी आती है। But what the world teaches us, no patience, I cannot wait, everything I need immediately as a solution. पर देखिए जहाँ पे याकूब कह रहा है कि हमें धैर्य के साथ हर परेशानी में लगे रहना है, वहीं पे दुनिया हमें समझाने की कोशिश करती है कि हर परेशानी का समाधान तुरंत होना चाहिए, हर परेशानी तुरंत चली जानी चाहिए, हमें तुरंत उसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। These days, the artificial intelligence that we use, ChatGPT and others, the amount of work that we put into research and to find something, these days, the things that are done for hours and days together are given in few seconds. और जैसा कि हम लोग आजकल देख रहे होंगे कि कृत्रिम विज्ञान का समय हो गया जिसको हम अंग्रेजी भाषा में AI बोलते हैं। किसी भी तरह का हम सवाल पूछते हैं तुरंत सेकंडों में हमें उस सवाल का जवाब दे देते हैं। There is no patience for human beings to wait, to be patient, to endure in order to receive something of greater value. और इस वजह से क्या हो गया है कि आजकल हमारे पास किसी भी समस्या का समाधान का सवाल पाने के लिए समय कम हो गया है। And the other difficult thing that James points out here is that these hardships come to us so that a Christian character is formed in us through them. और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि याकूब हमें ये बताना चाह रहा है कि शायद दुनिया हमें नहीं बताती है कि जब भी कोई तकलीफ और परेशानी आती है वो इसलिए आती ताकि हमारे अंदर मसीह जैसे चरित्र का निर्माण हो सके। And what the world teaches is the opposite. और देखिए जिस तरह से याकूब हमें बता रहा है कि परेशानी आती है हमारे अंदर मसीह चरित्र को बनाने के लिए, पर दुनिया हमें उसकी बिल्कुल उल्टी चीज बताती है और समझाती है। The society that we live in has no value for ethics, has no value for any sort of morality. Character is not a matter of concern. पर देखिए इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिस समाज में हम लोग पले बढ़े हैं, वहां पे नैतिकता के लिए किसी प्रकार की कोई भी जगह नहीं है आज की तारीख में। All that matters in the society that is outside is success. How you achieve, it's up to you. No ethics are involved in it. आज की तारीख में समाज में नैतिकता की कोई जगह नहीं है, पर अगर जगह किसी चीज की वो है कि आप अपनी जिंदगी में कितने ज्यादा कामयाब हैं। That's why people who succeed doesn't mind even if they trample others, even if they manipulate others, even if they trick others and go to greater heights in their own career. और देखिए यही वजह है कि आज के समाज में आप देखते होंगे कि अगर किसी को कामयाब बनने के लिए समाज हमें ये बताता है, ये जताता है कि अगर हमें किसी को कुचलना पड़े, किसी को रौंदना पड़े, किसी को छोड़ना पड़े, समाज हमें हर उस अनैतिक चीज को करने के लिए लालायित करता है जो मसीह हमें इनकार करता है। You and I as Christians are called to endure hardships, consider it with joy, and to see that Christ-like character is formed in us through them. पर देखिए यहीं पे मसीह चरित्र क्या है कि याकूब हमें बता रहा है कि जब भी परेशानी आती है ना सिर्फ हमें उसको धैर्य के साथ सहना है बल्कि उसको धैर्य के साथ सहते हुए आनंदित रहना है ताकि हमारा चरित्र मसीह समान हो सके। And James knows very well that what he is proposing to us is very difficult. और देखिए याकूब जब इस बात को बता रहे हैं अपनी पत्री में, वो खुद इस बात को जानता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। He understands that it is impossible in our own strength. और देखिए कहीं ना कहीं याकूब इस बात को जानता है कि शायद हमारी सामर्थ्य बहुत मुश्किल है इस तरह से हर परेशानी को सहना झेलना। And therefore, immediately after verse 4, he offers a means through which we will be able to adopt such a Christian perspective on hardships. और क्योंकि आपको समझ रहा है कि कहीं ना कहीं सांसारिक जिंदगी में बहुत मुश्किल है आनंद और धैर्य के साथ परेशानी को झेलना, इसलिए ठीक चौथे पद के बाद वो हमें जरिया बताता है, तरीका बताता है कि किस तरह से परेशानी को हम धैर्य और आनंद के साथ झेल सकते हैं, निकाल सकते हैं। Can someone read from verse 5? 5वें से कोई पढ़ सकता है, 5वें पद से। If anyone of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो
परमेश्वर से मांगे उसे दी जाएगी, क्योंकि वो प्रत्येक को बिना उन्नत देगा का सीधे। James knows very clearly that it is only in God's wisdom a person will be able to endure hardships. याकूब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था कि सिर्फ परमेश्वर की बुद्धि ही वो साधन है जिसके साथ हम लोग हर एक परेशानी को आनंद और धैर्य के साथ निकाल सकते हैं। We need God's wisdom to differentiate what Bible talks about hardships and how the world addresses this issue. और याकूब इस बात को समझ गया था कि सिर्फ परमेश्वर की बुद्धि ही वो साधन है जिस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो परेशानी है, कौन सी परेशानी हमारे अंदर धैर्य को पैदा करने के लिए आई और किस तरह से परेशानी के बारे में दुनिया हमें बताना चाह रही है। And James is telling us that only in the wisdom of God we will learn to be perseverer. और यहाँ पे याकूब हमें बता रहा है कि किस तरह से परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही हम लोग धैर्य पूर्वक हर एक परेशानी को निकाल पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। And then he says that ask for wisdom from God, and he is willing to give you generously. He will not ungrudgingly, he is willing to give the wisdom that you need. और यहाँ पे याकूब हमें बता रहा है कि अगर हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, तो परमेश्वर कभी भी कंजूसी नहीं करेगा या कमी नहीं करेगा, वो हमें उदारता के साथ, भरपूरी के साथ देगा। बस एक शर्त है कि हमें परमेश्वर से बुद्धि के बारे में मांगना है। And what makes us receive wisdom from God is when we believe without any doubt. पर परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करने की सिर्फ एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जब हम परमेश्वर से बुद्धि के लिए मांगते हैं, पर हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह अपने अंदर नहीं रखते हैं। Often you have seen many Christians using this Bible verse, no, to encourage students who are studying, appearing for their exams. You ask for wisdom and God will give you. It is true. और आपने कई बार देखा होगा कि जो 5वें पद यहाँ पे लिखा गया बुद्धि के बारे में, बहुत लोग छात्रों को जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने के लिए बताते हैं कि परमेश्वर से मांगो तो परमेश्वर बुद्धि देगा। इस तरह के पद का इस्तेमाल किया जाता है। But the wisdom that James is talking about is the wisdom that is required to face hardships in life. पर देखिए, इस 5वें पद में याकूब जिस बुद्धि के बारे में बात कर रहा है, वो बुद्धि ये है कि इस तरह की बुद्धि का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उन तकलीफ और परेशानी के लिए जो हमारी जिंदगी में हमारे सामने आएंगी। You know, often natural human response to facing with any hardships is, और कई बार क्या होता है, जो मानवीय प्रक्रिया होती है जब किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी हमारी जिंदगी में आती है, why I need to suffer? Why this to me only? और एक मानवीय प्रक्रिया क्या होती है कि जब भी कोई तकलीफ आती है तो तुरंत हमारा प्रतिक्रिया क्या होती है कि ये जिंदगी में परेशानी मेरे पास ही क्यों है, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। And especially even more so when we are faithful to God, we wonder why God is allowing us to go through these troubles. और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बारे में होती है कि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर, मैं तो तेरे लिए इतना ज्यादा ईमानदार हूँ, लगातार कलीसिया में जाता हूँ, उसके बाद भी इस तरह की तकलीफ मेरी ही जिंदगी में क्यों आ रही है। And the questions that comes to our mind is, how long do I suffer? How much more I need to endure? और उसके बाद हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में ये सवाल आते हैं, प्रश्न आता है कि परमेश्वर कब तक और कितने समय तक ये परेशानी मेरी जिंदगी में रहने वाली, जबकि मैं तेरे लिए इतना ज्यादा ईमानदार हूँ। You know, instead of asking those questions, James is pleading us that we ask for wisdom instead from God. पर यहाँ के याकूब क्या हमें बता रहा है कि बजाय इसके कि हम लोग ये प्रश्न पूछे कि परमेश्वर ये तकलीफ क्यों आई है, कब तक रहेगी, कितने समय तक रहेगी, हमें क्या रहना है कि हमें परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लेना है। What is more required is wisdom from God to be able to take it with joy, endure it with patience, and to let it, allow it in a way that Christian character is formed in us. इसलिए याद रखिए, जब भी किसी तरह की कोई तकलीफ हमारी जिंदगी में आती है, बजाय परमेश्वर से सवाल पूछने के, प्रश्न करने के, हमें उसको आनंद के साथ लेना है, पहली चीज। दूसरी बात, उसके साथ अपने चरित्र को बनाना है, और तीसरी बात अपने धैर्य को बढ़ाना है, ताकि हमारा जो चरित्र है वो मसीह के बराबर, मसीह के समान होने वाला हो सके। Later on, when you find time, when you go back to your homes, read from chapter 3, verses 13 to 18. There, James further talks about wisdom that comes from God. और जब आप लोग का समय होगा, जब आप अपने घर चले जाएंगे कलीसिया के बाद, तो आप लोग कृपया याकूब के 3 अध्याय के
13 से 18 तक पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे याकूब हमें और बता रहा है कि किस तरह से हम बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें परमेश्वर की तरफ से मिलती है। He says that true wisdom comes from only God, and true wisdom will always produce righteousness in us. In other words, it produces godlike character in us. और देखिए याकूब हमें क्या बताना चाह रहा है कि जब हम परमेश्वर से बुद्धि को मांगते हैं तो वो हमारे अंदर क्या पैदा करता है, धार्मिकता पैदा करता है, और ये धार्मिकता किस तरह का चरित्र उत्पन्न करती है जो मसीह के समान होता है। And therefore, it is important on how we assess hardships when we face troubles. How do we assess them? और इसलिए देखिए बहुत जरूरी है कि जब भी हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी आती है, हमारा नजरिया और दृष्टिकोण क्या रहता है उन तकलीफों के लिए, ये निर्धारित करेगा कि हम लोग किस प्रकार से उस तकलीफ से निकलने वाले हैं। Instead of focusing on raising questions such as how long do I suffer, why to me only, देखिए जब भी परेशानी आएगी, बजाय इसके कि हम लोग इस बात पे ध्यान दें कि ये परेशानी कब तक रहेगी, कितने समय तक रहेगी, कहाँ तक रहेगी, it is better we ask that what area of my character that God is interested to shape me, what is it teaching me. तो देखिए बजाय इस पे ध्यान देने की परेशानी कब तक रहेगी, हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर इस परेशानी के द्वारा आप मेरी जिंदगी के किस पहलू को, किस चरित्र को, किस बात को बदलना चाह रहे हैं। As I told before, the church was suffering poverty because of famine. There was so much shortage of grain during those times. और जैसा कि अभी बताया गया था कि जब याकूब ने कलीसिया की अगुवाई करना शुरू किया था 20 साल तक, तो उस समय काफी क्या हो गया था, सूखा पड़ गया था, जिस वजह से काफी पैसों की समस्या कलीसिया में उस जगह पे हो गई थी। And because of shortage of food, there was a tension between the rich and the poor. और क्योंकि उस समय पे सूखा पड़ गया था तो वहाँ पे खाने की कमी हो गई थी, और इस खाने की वजह से अमीर और गरीब के बीच की खाई जो थी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। The rich were becoming proud and they were persecuting the poor. और क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था और अमीर बहुत पैसे वाले हो गए थे, तो वो क्या कर रहे थे, अमीर लोग गरीबों को बहुत परेशान कर रहे थे, उनको तकलीफ दे रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। The rich were withholding payments for the poor. और अमीर लोग क्या कर रहे थे कि गरीबों की जो भी दहाड़ी होती थी, उनके जो पैसे होते थे, उनको रोक लेते थे। And the rich were exploiting the poor. और अत्याचार कर रहे थे अमीर लोग किनके ऊपर, गरीबों के ऊपर, जब अकाल पड़ा हुआ था। Now you can connect very clearly why James is talking about poverty and richness in verse 9 to 11. और इसलिए अब आप समझ सकते हैं और इसके तार को जोड़ सकते हैं कि 9 से लेकर 11वें पद तक क्यों याकूब यहाँ पे बात कर रहा है पैसों के बारे में और गरीबी के बारे में। You know what James is trying to make them understand is that don't become like the world, the rich exploiting the poor. और यहाँ पे याकूब हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें संसार के जैसा नहीं बनना है, कि अगर हमारे पास कोई भी आशीष है तो हम उनका अत्याचार करने वाले से, कि उनको परेशान करने वाले से, जिनके पास आशीष नहीं है। But rather he is giving this message to the church that was spread across, saying that in your hardship like this, in your poverty, let rich come forward to take the poor. पर यहाँ पे याकूब हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी तकलीफ परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं हमें अपने भंडारों को खोलना है, किनके लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास वो चीज नहीं है। He is saying, let not your poverty or your wealth define who you are. और याकूब यहाँ पे कितनी अच्छी बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे हमारे पास आशीष हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, पर ये हमें रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए परमेश्वर के पास आने के लिए, उससे बुद्धि मांगने के लिए। Who you are needs to be defined by your Christian character. आप कौन हो उसका निर्धारण उसके बारे में सिर्फ एक चीज बता सकती है कि आपका चरित्र मसीह के जैसा है कि नहीं है। And that's why in chapter 2, when you go home and read it, he talks about, he condemns the rich who are exploiting the poor, and he says that with generosity you need to take care of the poor. और इसलिए हम लोग पढ़ते पढ़ते हैं कि याकूब किस तरह से ताड़ना दे रहे हैं उन अमीरों के लिए जो गरीबों का अत्याचार करते हैं, जिनको परेशान करते हैं। और याकूब ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमें उदार होना है अपने चरित्र में, हमें पैसों में और हमें आशीषों में। You know, somebody interestingly told that crisis reveals character. और किसी ने बड़ी अच्छी बात और खूबसूरत बात बोली थी कि तकलीफें ही हमारे चरित्र का निर्धारण करती है, हमारे चरित्र के बारे में बताती है। And for a Christian, hardships and troubles are where God wants to see our character coming
in all its fullness. और मसीह की जिंदगी में जब तकलीफ आती, परेशानी आती, यही वो समय होता है जब मसीह का चरित्र बाहर निकल के सामने आता है लोगों। And finally, James ends with a wonderful promise in verse 12. और 12वें पद में बहुत खूबसूरत तरीके से याकूब एक चीज के साथ खत्म करते हैं अपनी शिक्षा को। Can somebody read verse 12? 12 पद कोई पढ़ सकता है? Blessed is the man who endures temptation, for that he hath been up to, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थित रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का बहुमुख पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। You know, we live in a world after working so hard, toiling so hard with sincerity of heart, देखिए, हम आज के समय में एक ऐसे संसार में रह रहे हैं कि हम जिंदगी भर मेहनत करते, 24 घंटे लगे रहते हैं, हर चीज में होते हैं, and you go unrecognized. पर सारी मेहनत करने के बाद, परेशानियों को उठाने के बाद भी आपको कोई नहीं पहचानता, आपकी कोई तारीफ नहीं करता। Your own people, your own bosses are not willing to acknowledge what you have done. यहाँ तक कि जिस जगह आप लोग कार्यरत है, जहाँ पे आप लोग काम करें, वहाँ के जो मालिक होते हैं वो तक आपकी तारीफ नहीं करते हैं। Sometimes not even a word of appreciation. यहाँ तक कि आपकी मेहनत के बाद भी, आपके अच्छे काम करने के बाद भी वो आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं करते। Many a times you might have seen that your work is not rewarded, कई बार हम लोग देखते हैं कि मेहनत करने के बाद भी हमारे काम की तारीफ नहीं की जाती, but not so with God. पर परमेश्वर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। He gives us a promise saying that if you endure hardships, I am going to reward you with crown of life. क्योंकि परमेश्वर में बता रहा है कि परमेश्वर का ये वादा है, ये प्रतिज्ञा है कि अगर हम मेहनत के साथ, लगन के साथ अगर लगे रहेंगे तो वो हमें क्या करेगा, हमें इसका वो इनाम देगा। We need to have a character-oriented approach towards hardship. इसलिए हमारा चरित्र मसीह के समान होना चाहिए। जब भी किसी भी तरह की तकलीफ हमारे मसीह जीवन में आती है, Only then we will be able to receive from God the crown of life. क्योंकि जब हम एक मसीह के चरित्र को रखेंगे हर एक परेशानी के लिए, तब परमेश्वर क्या करेगा, वो हमें वो मुकुट पहनाएगा जिससे हम लोग जीत हासिल कर पाएंगे। Let us go to God in prayer whenever we are insulted, whenever we are rejected. इसलिए याद रखिए, जब भी अपनी जिंदगी में आपकी कोई बेइज्जती करता है, आपको कोई तकलीफ देता है, आपको कोई कुछ भी बोलता है, तुरंत आप प्रार्थना में जाइए। Whenever we feel like humiliated or discriminated in our workplace, जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें नीचा दिखाया जा रहा है, तुरंत प्रार्थना में जाइए। whenever you feel that you are being treated unjustly or you are being alienated, जब भी ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है या फिर आपको अलग करके देखा जा रहा है, whenever you feel that I am suffering for no fault of mine and I am suffering for the sake of जब my भी faith, आपको लगता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं, उसके बाद भी मुझे इस चीज को सहना पड़ा है, मेरे को इस भेदभाव का सामना करना पड़ा। you know, the most difficult circumstance, especially in somebody's life, when they have unbelievers in the family, you know, the first thing that they will ask is, you claim that you believe in a true God, then why do you suffer? इसलिए देखिए, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी हमारे परिवार में अगर हम लोग विश्वास करें, पर अगर हमारे परिवार में कोई विश्वासी नहीं है, तो जब भी कोई परेशानी हमारी जिंदगी में आता है, तुरंत वो लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि तुम तो इतना विश्वास करते हो, कलीसिया में जाते हो, हर एक चीज करते हो, तो ऐसा क्यों है कि इतनी परेशानी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, क्यों इतनी तकलीफ पे हो? ये सवाल वही लोग करेंगे जो मसीह पे विश्वास नहीं करते, जो हमें नीचा करना चाहते हैं। You know, it might look a suffering for them, but for a Christian, you and I should be considering it a joy, because such hardships come with a purpose to shape us, to mold us. जो हमारे परिवार के वो लोग होते हैं, चाहे रिश्तेदार होते हैं, चाहे दोस्त होते हैं, जो मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए ये परेशानी तकलीफ के बारे में बता सकती है, पर ये परेशानी हम मसीह के ऊपर जब भी आती है, ये आनंद की बात होती। क्यों? क्योंकि जब भी एक मसीह की जिंदगी में परेशानी आती है, वो हमारे अंदर किस चरित्र का निर्माण करती है, जो मसीह के समान होता है। Instead of pouring our heart before God, saying, Lord, I'm not able to take it any further, I'm done with it, I'm not able to endure this hardship, let us be willing to say, Lord, I need your wisdom to persevere, I need your grace to persevere.
इसलिए दुनिया की तरह, जैसे दुनिया के लोग कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, इस तकलीफ को मेरे सामने से ले जा, मैं इस तकलीफ को नहीं झेल पा रहा हूँ, हमें क्या करना है? हमें घुटनों के बल आके प्रार्थना करनी और परमेश्वर से करना है कि परमेश्वर, ये जितनी भी तकलीफ मेरी जिंदगी में आई है, मुझे बुद्धि दीजिए अपनी, मुझे समझ दीजिए, ताकि इस समस्या का मैं क्या कर सकूं, सामना कर सकूं, इन तकलीफ को मैं निकालने वाला हो सकूं। I like the way James end the verse in 12. He says that who are those people whom God will reward? Who are those who endures? Who are the ones who stood the test? और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे याकूब क्या बता रहा है कि किस तरह से याकूब उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो परेशानी को उठाएंगे, जो तकलीफ को झेलेंगे, जो नीचा दिखाए जाएंगे। They are the ones who love God. क्योंकि जितने भी लोग जिनकी बेइज्जती की जाएगी, जिनको नीचा दिखाया जाएगा, जिनके साथ भेदभाव होगा, जिनके साथ न्याय नहीं होगा, जिनको अलग किया जाएगा, ये वही लोग होंगे जो परमेश्वर को देख पाएंगे और परमेश्वर की आशीष पा पाएंगे। So true love for God always seeks for wisdom to endure hardships. इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर का अगर हमारे अंदर प्रेम होगा, तभी हम परमेश्वर की बुद्धि को समझ पाएंगे, उसको ले पाएंगे। A wisdom that enables hardships to be an opportunity to form a Christ-like character in us. क्योंकि याद रखिए, जब हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि आ जाएगी, तो हमें हर एक तकलीफ में भी हमें एक उपाय दिखने लगेगा, एक जगह दिखने लगेगी, जिस जगह से हम लोग अपने अंदर मसीह के चरित्र का निर्माण कर सकेंगे, अपने आप को मसीह जैसा बना सकेंगे। Like the way crisis reveals character, जिस तरह से बताया गया था कि जो समस्याएं होती है वो हमारे अंदर क्या करती है, चरित्र निर्माण करती है, जो मसीह के समान होता है। let hardships and trouble shape our Christian character in us. उसी तरह से तकलीफ और परेशानी हमारे मसीह चरित्र का निर्माण करने वाली हो सके। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you, Lord, for your encouraging word this morning, that we need to have a different perspective, unlike the world's, Lord, to be able to consider hardships and troubles that come in our way, not for any fault of ours, or for the reason that we put our faith in you. Lord, give us the ability, Lord, as your word says, to consider them as joy for us, Lord, and happily to receive them, to face them in your wisdom, so that, Lord, we may persevere at any point of time, Lord, that we may not give up, Lord, but hold on to you, seeking your wisdom. We will allow your Holy Spirit to form a Christ-like character in us, Lord. Lord, we pray, Father, that character becomes a priority for us. And Lord, in difficult times, in hardships, in troubles, within the church, in our families, in our workplace, out in the world, wherever we are, Father, we will be people who demonstrate true character in those difficult and hard times, Lord. Give us your wisdom and enable us always to come to your presence, pour out our hearts, and seek grace and wisdom from you. Let this word remain in our hearts, and in our own circumstances of facing troubles, unique situations in our lives, we will be able to apply this word, and we will receive strength from you, victory from you. And one day when you come again, we will also be, Lord, be pleasing to your eyes, so that we may receive the crown of life that you have prepared for us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray.